दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला ने इस रूह ज़मी पे तकरीबन 1.25 लाख नबियों को माबूस किया, जिसमें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबसे प्यारे नबियों में से एक हैं। यहाँ तक आपको रहमतुल आलमीन लक़ब से नवाजा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ इंसानों बल्कि चरिंद परिंद चौपाएँ सभी मखलूकों से मोहब्बत करते हैं। आज हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक ऊँट के वाक़ये को आपसे जिक्र करेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल द गाइड को सपोर्ट करें। दोस्तों, हज़रत तमीम दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमें एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह अक़दस में हाजिर थे कि ऊँट भागता हुआ आया और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे अनवर के पास आकर खड़ा हो गया, जैसे कि कान में कोई बात कह रहा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि है ऊँट, सुकून हो जा। अगर तू सच्चा है तो तेरा रब तुझे फायदा देगा, अगर तू झूठा है तो तुझे उस झूठ की सजा मिलेगी। जो हमारी पनाह में आ जाता है अल्लाह ताला भी उसे अमान दे देता है, और हमारे दामन में पनाह देने वाले कभी नामुराद नहीं होते। हमने अर्ज किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह ऊँट क्या कहता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊँट के मालिकों ने इसे ज़बह करके इसे खा लेने का इरादा कर लिया है, तो यह उसके पास से भाग आया है। तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगी है। हम सब यही गुफ्तगू में मशगूल थे कि उस ऊँट के मालिक भागते हुए आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे मुबारक के पास ऊँट दोबारा खड़ा हो गया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे छुपने लगा तो उनके मालिकों ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह ऊँट हमारा है और 3 दिन से हमारे पास से भागा हुआ है और आज यह हमें आपकी खिदमत में मिला है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह मेरे सामने शिकायत कर रहा है कि ये तुम्हारे पास कई साल तक पला बढ़ा। जब मौसम में गर्मा आता तो तुम घास और चहरे वाले इलाके में इस पर सवार होकर जाते, और जब मौसम में सरमा आता तो तुम इस पी पर बैठकर गर्म इलाकों की तरफ जाते। अब जबकि इस खस्ता हाल की उम्र में पहुंच गया है तो तुम इसे जबा करके इसका गोश्त खा लेने का इरादा कर लिया है। उन्होंने अर्ज किया, खुदा की कसम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह बात बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह आपने फरमाया। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक अच्छे खिदमत गुजार की उसके मालिकों की तरफ से क्या यही जजा होती है? तो अब अर्ज गुजार हुए कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हम ना इसे बेचेंगे और ना ही इसे जबा करेंगे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊँट को कुछ दिरहम में खरीद लिया और फरमाया कि ऐ ऊँट, जा, तू अल्लाह ताला की रजा की खातिर तू आज़ाद है। उस ऊँट ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे मुबारक के पास अपना मुंह ले जाकर कोई आवाज़ दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमीन। उसने फिर दुआ की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, आमीन। उसने फिर दुआ की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमीन। उसने जब चौथी मरतबा दुआ की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दीदा हो गए, आंखों से आंसू बहने लगे। हमने अर्ज किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह ऊँट क्या कह रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने पहली दफ़ा कहा, ए नबी, ए मुकर्रम, अल्लाह आपको इस्लाम और कुरान की तरफ से बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। मैंने कहा, आमीन। फिर उसने कहा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन आपकी उम्मत से इसी तरह खौफ को दूर फरमाए जिस तरह आपने मुझ पर दूर फरमाया है। मैंने कहा, आमीन। फिर उसने दुआ की कि अल्लाह ताला दुश्मनों से आपकी उम्मत के खून को इसी तरह महफूज रखे जिस तरह मेरा खून महफूज फरमाया है। फिर उसने कहा कि अल्लाह ताला आपकी उम्मत के दरमियान जंग जुदा न होने दे। यह सुनकर रोना आ गया, क्योंकि यही दुआएं मैंने भी अल्लाह ताला से मांगी थी। पहली 3 तो कबूल फरमा ली गई, लेकिन आखिरी दुआ से मना फरमा दिया। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की तरफ से मुझे खबर दी कि मेरी यह उम्मत आपस में जंग करके फना हो जाएगी, जो कुछ होने वाला है कलम उसे लिख चुका है। मोहतरम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक में जो लिखा है, आज वह बिल्कुल सच नज़र आ रहा है। आज के दौर पर नज़र दौड़ाएं तो हम देखते हैं कि मुसलमान किस तरह एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, एक दूसरे को किस तरह कत्ल करने को तैयार हैं, फिरका वारियत के नाम पर एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए हैं।
جتنا نقصان مسلمان کا کر رہے ہیں اتنا شاید کافروں نے مسلمان کا نقصان کیا ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، فرقہ واریت کو ختم کرے، ایک امت بن جائے اور آپس کی نفرتوں کو ختم کر دے۔ مسلمان کا بھائی ہے، آپس میں پیار اور محبت سے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔